नमस्कार माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। दोस्तों, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से उठा लाना एक गुप्त चीज, 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। भक्तों, महाशिवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन दूर हैं। इस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर हिंदू भाइयों को रहता है। वह दिन आने में कुछ ही दिन दूर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ अगर आप शिवलिंग से यह एक चीज उठा लाते हो और उसका हमारे बताए नियम अनुसार द्वारा उपयोग कर लेते हो तो आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी और आपके पास इतना धन आएगा कि आपकी 7 पुस्तक तक करेंगे। रूपों पैसों पर राज आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी और बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों, ऐसी वह कौन सी चीज है जो शिवलिंग से उठा लाने से हमें इतने लाभ की प्राप्ति होती है? तो वीडियो के शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो वीडियो को पूरा ही देखकर जाना, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने वाला है, बहुत ही लाभ देगा आपको। महाशिवरात्रि एक विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाला पर्व है जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अत्यधिक पुण्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग से कोई एक चीज उठाकर अपने घर ले जाना महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से उठाने योग्य एक वस्तु बिल्वपत्र, बेलपत्र शिव भगवान को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, पहले हम यह जान लेते हैं। शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह शिवलिंग की पूजा करने की विधि हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे और आपको यह भी समझाएंगे कि आपको शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करना है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो शिवलिंग की पूजा करने के दौरान नहीं करना है। तो चलिए आगे जानते हैं। पूजा की तैयारी आपको सबसे पहले कैसे करनी है कि शिवलिंग की पूजा करने से पहले कुछ तैयारी वगैरह होती है, उनको कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो शिवरात्रि का दिन होता है उसे दिन आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। स्नान करने के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना है। शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करें और पूजा स्थल की अच्छी तरीके से सफाई करें। हो सके तो भक्तों आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करें। और अगर आप अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा जल के साथ स्नान करते हैं तो आपका स्नान स्वच्छ और अधिक स्वच्छ माना जाएगा। शिवलिंग की सफाई आपको कर लेनी है। अच्छी तरीके से उसे पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है। और सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, पूजा की जो सामग्री है उसको एकत्रित कर लेना है। चलिए आप वह भी जान लेते हैं कि आपको पूजा की सामग्री में क्या क्या लगेगा। तो पहले आप उनको अच्छी तरीके से जान लें। सबसे पहले आपको फूल और पत्तियां, फल, दूध, दही, घी, चंदन, भस्म और हो सके तो थोड़ी सी भांग भी आप जरूर रखें पूजा की सामग्री में, क्योंकि भांग शिवजी को अत्यंत पसंद है। कहा जाता है कि शिवजी की पूजा में भांग का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और चीज, बेलपत्र का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है। हो सके तो आप बेलपत्र, जो 3 पट्टी वाला बेलपत्र होता है, उसका उसे करें। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी सामग्री को अच्छी तरीके से एकत्रित इकट्ठा कर लेना है। अब चलिए पूजा की विधि भी जान लेते हैं कि आपको इस सामग्री को किस तरीके से पूजा की सामग्री में उसे करना है। तो पूजा विधि में सबसे पहले आप शिवलिंग पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और उसके बाद आप शिवलिंग पर दही चढ़ाएंगे और उसकी अच्छी तरीके से अभिषेक करेंगे। दूध और दही चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, उसे पर फिर से थोड़ा सा पानी डाल देना है। अन्य जो आपका गंगा जल है उसको डाल देना है और अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लेना है। अब इसके बाद आपको फूल और पत्तियां लेना है, उनको चढ़ा देना है। शिवलिंग पर फूल और पत्तियां चढ़ाई, शादी या बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फल चढ़ाए। शिवलिंग पर फल चढ़ाने के बाद आपको आगे घी को आप थोड़ा सा जो शिवलिंग होती है उसके ऊपर चढ़ा दें और हाथों से थोड़ा सा उसके ऊपर चढ़ा दीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है,
जो चंदन होता है उसको आपको अपनी हथेलियां पर घिस लेना है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको चावल लेना है। भक्तों, आपको चावल एकदम लंबे और टूटे हुए नहीं लेना है, एकदम स्वच्छ चावल लेना है। शिव जी की पूजा में चावल हमेशा आपके बड़े वाले चावल, और एक भी चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। एकदम बड़े बड़े साबुत चावल लेना है आपको। अब इसके बाद आपको तिलक करने के बाद आपको थोड़ी सी भस्म लेना है और उसको भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। भस्म चढ़ाने के बाद अब आपको थोड़ी सी भांग लेना है। भांग लेने के बाद आपको उसकी जो शिवलिंग होती है उसके ऊपर चढ़ा देनी है। अब सभी चीजों को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और अगर पूजा में आप हो सके तो थोड़ा सा धतूरा भी ले सकते हैं, क्योंकि शिव जी को धतूरा अत्यंत पसंद है। आप उसको भी चढ़ा सकते हैं, और अगर आपके पास इतनी ही सामग्री है तो आप इतनी भी सामग्री को चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आपको शिवलिंग की परिक्रमा करनी है, और शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए भगवान शिव की पूजा तो आपने पहले ही कर ली है, और इसके बाद आपको परिक्रमा दो। परिक्रमा आपको करनी है शिवलिंग की, और अपनी मनोकामना को बोलना है। अब इसके बाद आपको आरती करनी है। भगवान शिव की आरती करें, और इसके बाद आपने जो भी भोग भगवान शिव के लिए बनाया था उसकी सभी लोगों में वितरित कर दें। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको व्रत के द्वारा रखना है। व्रत रखें। शिवरात्रि का व्रत रखना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। जप करें। भगवान शिव के मित्रों का जाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको भगवान के शिव के मित्रों का जाप करना महत्वपूर्ण कार्य। आपको हमें भगवान शिव के मित्रों का जाप जरूर ही करना है। वह आप मेट्रो में ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वरक में वंदना मृत्यु मोक्ष अमृतम प्रथम। आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इस मंत्र को जाप करते हुए आपको पूजा करनी है। भगवान शिव का ध्यान करें। अपनी व्रत की सफलता के लिए लोग शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र में 3 पट्टी होना चाहिए, और बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर बेलपत्र 2 दिन पुराना है तो चल जाएगा, क्योंकि बेलपत्र को बासी नहीं मानी जाती। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर हाथ शिवलिंग पर अर्पित करने से शिव जी की पूजा संपूर्ण हो जाते हैं। पुराणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन विधिपूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित बिल्व पत्र, बेल पत्र को श्रद्धापूर्वक उठाकर अपने पास रखता है या उसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों में करता है, तो उसे विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बिल्व पत्र को शिवलिंग से उठाने के लाभ की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से बेल पत्र उठा लाने से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बिल्व पत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इसे तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से धन की वृद्धि होती है। आप क्या करें कि उसे बेलपत्र को लें और अपने पूजा स्थान पर रखते हैं। उसे अगले दिन एक लाल कलर के कपड़े में रखकर अपने तिजोरी में रख दें, जहां पर आप अपना ध्यान रखते हैं। इस उपाय को करने से आपका धन खत्म नहीं होगा और उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में हमेशा के लिए बात करेंगी। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य में सुधार। शिवलिंग से उठाया गया बिल्व पत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और अवसाद, डिप्रेशन कम करता है। आयुर्वेद में भी बिल्व पत्र का उपयोग अनेक औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर जो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है वह अमृत के सामान्य तुल्य होता है। अगर आप उसे बेलपत्र को अपने घर ले आते हो और उसका उपयोग आप किसी भी बीमारी में कर सकते हो, किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ ही दिन में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पारिवारिक सुख और शांति। इसे घर में पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के यहाँ का बहुत सालों से संतान नहीं होती है तो वह महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखें और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र ले आए और उसको पीसकर पानी में मिलाकर पीने से महिलाओं का गर्भ ठहर जाता है और संतान प्राप्ति होती है। ग्रह दोष और कुंडली दोषों का निवारण।
यदि किसी की कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य किसी ग्रह का दोष हो तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बिल्व पत्र तांबे के पात्र में जल के साथ रखकर सिर पर छिड़कने से दोष कम होते हैं। काल सर्प दोष, पितृ दोष और मांगलिक दोष में विशेष लाभ होता है। कार्य सिद्धि और सफलता। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो वह बिल्व पत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने कार्यस्थल पर रखे। इससे सभी बाधाएं दूर होती हैं और सफलता जल्दी मिलती है। तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बिल्व पत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी प्रकार की बुरी नजर और टोने टोटके का प्रभाव नहीं होता। रात में सोते समय इसे सिरहाने रखने से भय और बुरे सपने नहीं आते। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है तो वह महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त बिल्व पत्र को अपनी किताबों के पास रख सकता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर बिल्व पत्र को लेने के नियम और विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करें और उनके लिए बेलपत्र, जल, अक्षत, दूध, शहद आदि अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को इन चीजों से अर्पित करना चाहिए। अगर यह चीज उपलब्ध नहीं है तो आप जल्द से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग अभिषेक का सबसे विशेष महत्व महाशिवरात्रि के दिन होता है। पूजा के दौरान एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तब शिवलिंग पर चढ़ाए गए बिल्व पत्रों में से केवल 1 या 3 पत्र श्रद्धा के साथ उठाएं। इसे अपने दाएं हाथ में लेकर प्रणाम करें और घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह बिल्व पत्र हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखें। इसे किसी गंदे स्थान पर न रखें। दोस्तों, आपको हम बता दें कि शिवलिंग से हम हर प्रकार की चीज उठाकर नहीं ला सकते। जो चीज हम आपको बताएं आपको वही उठाकर लाना है। और बिलपत्र को उठाते समय कुछ विशेष जानकारी है जिनको अब हम आपको बता देते हैं। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता, जैसे कि बिना पूजा किए या बिना अनुमति के शिवलिंग से कुछ भी उठाना अशुभ माना जाता है। कभी भी जल, दूध, भस्म या फूल शिवलिंग से न उठाएं, क्योंकि यह शिव को अर्पित हो चुका होता है। बिल्व पत्र को घर लाने के बाद उसका सम्मान करें और गलत स्थान पर न रखें। इसे नियमित रूप से बदलें और पुराने बिल्व पत्र को बहते जल में प्रवाहित कर दें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से बिल्व पत्र को श्रद्धा और नियमों के अनुसार उठाकर लाने से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह धन, स्वास्थ्य, परिवार, कार्य सिद्धि, तंत्र मंत्र निवारण और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हालांकि इसे पूरी आस्था और सही विधि से उठाना आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। एयूएम नमः शिवाय। चलिए, वक्त तो अब हम आपको शिवरात्रि के व्रत में क्या आप खा सकते हैं और क्या नहीं, उसे संबंधित जानकारी भी जान लेते हैं। तो शिवरात्रि के व्रत में हमें कौन सी चीजों का सेवन करना वर्जित है और कौन सी चीजों का सेवन करना वर्जित नहीं है, अब उसे पर भी थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि शिवरात्रि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा व्रत बना रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही वह खंडित हो। शिवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जा सकता है। इस व्रत में अन्न का सेवन कम करना चाहिए। वहीं कुछ खास तरह के व्रत भोजन किए जा सकते हैं। शिवरात्रि के व्रत में क्या खाया जा सकता है? सेब, केला, संतरा, अनार जैसे फल खाए जा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, लड्डू, हलवा खाए जा सकते हैं। कुत्तू के आटे से बनी चीजें जैसे हलवा, पूरी, पराठा खाए जा सकते हैं। नारियल पानी और समा चावल की खीर भी खाई जा सकती है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, बादाम, मखाना खाए जा सकते हैं। ठंडाई पी जा सकती है। धनिया, जीरा और सौंफ जैसे धान्य भी खाए जा सकते हैं। और भक्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज, जैसे आप शिवरात्रि के व्रत में खिचड़ी, जो साबूदाने की खिचड़ी है, उसको खाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप शिवरात्रि की के दिन अगर सकूदने की खिचड़ी बनाते हैं
और उसका दान पूर्ण करते हैं तो इसको हिंदू शास्त्र में काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आप फला के दौरान अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं तो अगर पहले आप बना ले उसको और आप उसको व्रत के बाद तब खा, जब उसको आप एक किसी कन्या को जरूर दे दें और कन्या को देने के बाद खुद फलाहार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। चलिए भक्तों, यहाँ पर हमने उन चीजों के बारे में जाना जो हमें व्रत के दौरान करना चाहिए। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। जैसे कि आपके यहाँ व्रत रखते हैं तो कब फलाहार किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए हम आपको यह बता देते कि आपको फलाहार कब और कैसे करना है। जिस दिन शिवरात्रि का व्रत रखता है आपको उसे दिन पूरे दिन भर ही व्रत रखना होता है। आप इस व्रत में पानी पी सकते हैं पर फलाहार नहीं कर सके। अगर आप दिन में एक बार फलाहार करते हैं तो आपको रात को नहीं करना है और ना ही खाना खाना है। अगर आप रात के टाइम फलाहार कर सकते हैं, आप कोई भी टाइम एक टाइम फल वगैरह खा सकते हैं और हो सके तो आप खिचड़ी वगैरह भी बनाकर खा सकते हैं। इस व्रत में आपको सुबह खाना खाना होता है, नहाने के बाद, और उसके बाद शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद आपको जो भी अपने अपने लिए खाना बनाया है उसको थोड़ा सा शिव जी को चढ़ाना होता है और उसके बाद आप अपने व्रत का खुलासा कर सकते हैं। तो भक्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यहाँ व्रत कैसे किया जाता है और कब व्रत का पारण किया जाता है। अब जान लेते हैं कि शिवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज है हमें नहीं करना चाहिए और उन चीजों के सेवन से हमें बचाना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? गेहूं या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साबुत अनाज से बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि प्याज और लहसुन मांस माद्रा के सेवन में आता है, इसलिए हो सके तो आप प्याज और लहसुन से दूर रहे। ज्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। दूध और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में अगर बिना नमक के रह पाना मुश्किल हो तो सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। भक्ति, आपको यह शिवरात्रि से संबंधित जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां पार्वती ना लगाओ तो जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। आज हो जाते हैं, ऐसे में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर गलत तरीके से पूजा की जाती है, भोलेनाथ रुष्ट भी जाते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा करने में विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि तुलसी दल हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा बिना तुलसी दल के पूरी नहीं मानी जाती है, लेकिन भगवान शिव को तुलसी पत्र चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी दल न चढ़ाएं। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। भगवान शिव ने पतिव्रता वृंदा के पति जालंधर नामक दैत्य का वध कर दिया था, जिसके कारण तुलसी ने भगवान शिव को श्राप दे दिया था। इस वजह से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित किया जाता, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। लाल फूल भगवान शिव को बिल्व पत्र, धूतरा, शमी पत्र, भांग और सफेद पुष्य बेहद की प्रिय होता है, लेकिन लाल फूल चढ़ाना वर्जित होता है। भगवान शिव की पूजा में कमल का फूल, लाल फूल, केतकी और केवड़े का फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। शंख हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना गया है और इसकी ध्वनि से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा फौरन ही दूर भाग जाती है। पूजा स्थल पर शंख को रखने और उसकी पूजा करने का विधान होता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने शंखचूर नाम के राक्षस का वध किया था। इसी कारण से भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग करना वर्जित होता है। नारियल हिंदू धर्म में किसी भी शुभ अवसर पर नारियल की पूजा और इसे फोड़कर नए काम की शुरुआत की जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
इसके अलावा नारियल के पानी का प्रयोग करना भी वर्जित माना गया है। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसी कारण से शिव जी पूजा आराधना में नारियल चढ़ाना वर्जित माना गया है। टूटे हुए चावल भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाने चाहिए। काला तिल शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए या दूध का अभिषेक करते हुए उसमें कभी भी तिल का प्रयोग न करें। मान्यता है कि काला तिल भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे शिवलिंग पर भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। सिंदूर और हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना वर्जित होता है, क्योंकि यह दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं और शंकर भगवान सदैव भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं और वे सौंदर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सौंदर्य पदार्थों को भगवान शंकर ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के सामान में शंकर भगवान पर केवल इत्र का प्रयोग किया जा सकता है। माता पार्वती की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। केतकी का फूल, केतकी के फूल ने ब्रह्मा के कहने पर भगवान शंकर से झूठ बोला था, जिस बात से शंकर भगवान को बहुत क्रोध आया था। उसके बाद शंकर भगवान ने केतकी को यह श्राप दिया कि वे कभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं ली जाएंगी। सोमवार के दिन पूजा करते समय कभी भी काले रंग के कपड़े न पहने। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में हरा, लाल, सफेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। सोमवार का व्रत और पूजा करते हैं तो इस दिन किसी भी तरह का गलत या अनैतिक काम न करें। भोलेनाथ के पूजन में तुलसी का प्रयोग भूल कर भी ना करें। पूजा के समय महादेव को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का पानी कभी भी भोलेनाथ को ना चढ़ाएं। पूजा के समय भोलेनाथ को चावल, अक्षत अवश्य अर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। सोमवार के दिन की जाने वाली पूजा में यदि बिल्व पत्र, अक्षत, चंदन, धतूरा और आंकड़े का फूल शामिल किया जाए तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं। पूजा के समय भूलकर भी शिव जी को केतकी का फूल ना चढ़ाएं। तुलसी और केतकी भगवान गणेश जी को भी नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शिव की पूजा के समय कभी भी शंख न बजाएं। इसके बजाय आप डमरू या घंटी बजाएं। शिव जी की पूजा करते समय तिल का प्रयोग ना करें। मान्यता है कि तिल भगवान श्री हरि विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे केवल भगवान विष्णु को ही अर्पित किया जा सकता है। भोलेनाथ को पूजा के समय कभी भी हल्दी और कुमकुम ना चढ़ाएं। ऐसे बरसेगी भोलेनाथ की कृपा। सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। भगवान शिव शंकर को चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, धतूरा या आंकड़े के फूल चढ़ाएं। ये सभी चीजें भगवान शिव की प्रिय हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र ग्रहण करें। संभव हो तो मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के समय व्रत की कथा जरूर सुनें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत में 3 पहर में एक बार ही भेजना करना चाहिए। व्रत में फलाहार लिया जा सकता है, शिवजी को न लगाएं। हल्दी व सिंदूर का तिलक शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी पूजा करते समय उन्हें हल्दी या सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ये सभी चीजें महिलाओं के श्रृंगार में काम आती हैं, इसलिए शिव पूजा से इन्हें दूर रखा जाता है। शिवजी को चंदन का तिलक लगाने से आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे न करें। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा। अक्सर लोग पूजा करने के बाद शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, जो कि धर्म शास्त्रों के अनुसार गलत है। भगवान शिव को दूध का जलाभिषेक किया जाता है और इसलिए जहां शिवलिंग होती है वहां एक तरफ दूध व पानी बह रहा होता है। ऐसे में उसे लांघना अशुभ माना जाता है, इसीलिए शिव की आधी परिक्रमा ही की जाती है। तांबे के बर्तन से न चढ़ाएं। दूध शिवलिंग पर पूजा कभी भी जलधारी के सामने बैठकर नहीं करनी चाहिए, यानी जहां से जल बह रहा हो वहां नहीं बैठना चाहिए।
साथ ही ध्यान रखें कि गलती से भी तांबे के बर्तन से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि तांबे के बर्तन में दूध विष के समान होता है। कैलाश निवास स्थान है उत्तर दिशा में। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। इसलिए भोलेनाथ की मूर्ति या चित्र को उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। क्रोध की तस्वीर न लगाएं। भगवान शिव की क्रोध मुद्रा में तस्वीर या मूर्ति घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि क्रोध मुद्रा में भगवान शिव विनाश के प्रतीक हैं। इसलिए ऐसी तस्वीर लगाने से वास्तु दोष लगता है। साथ ही घर के सदस्यों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। साफ सफाई का रखें विशेष ध्यान। भोलेनाथ की पूजा करते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही भगवान की मूर्ति या चित्र के पास भी साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं तो वास्तु दोष लग सकता है। साथ ही जीवन में दरिद्री छा सकती है। परिवार सहित लगाएं। चित्र आपने देखा होगा कि कई घरों में भगवान शिव का चित्र लगा हुआ होता है। उसमें गणेश जी और मां पार्वती तो होती हैं, लेकिन कार्तिकेय नहीं होते हैं, जबकि कार्तिकेय जी भी भगवान शिव के पुत्र हैं। इसलिए वो तस्वीर लगाएं जिसमें भगवान शिव, मां पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिकेय जी हो। भगवान शिव पर न चढ़ाएं। ये चीजें शिवलिंग और भोलेनाथ पर टूटे चावल, सिंदूर, हल्दी, तुलसी, टूटे चावल, शंख से जल, केतकी, चंपा, केवड़ा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही उनका क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है। भक्तों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर किसी तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि अब हम आपको महादेव से जुड़े वह आसान से आसान उपाय बताने वाली है, जिन्हें अपने एक भी उपाय को कर लिया तो महादेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना इच्छा को वह पूरा कर देते हैं। भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि भोलेनाथ को आप चावल के मात्र 4 दाने भी पूरी श्रद्धा से अर्पित करें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को एक कलश शीतल जलधारा भी प्रसन्न कर देती है। यानी कि सावन के पावन महीने में अगर आप रोजाना शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करेंगे तो उससे भी शिव जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय है। अगर आप रोजाना एक बेलपत्र भी उन पर चढ़ाएंगे तो भी वो जल्द प्रसन्न हो जाएंगे। बेलपत्र के अलावा भोलेनाथ को धतूरा और बेर भी अधिक प्रिय होता है। इसे भी शिवलिंग पर चढ़ाकर आप भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं। दूध, दही, चीनी, घी, शहद और गन्ने का रस श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। ऐसा करने से भी आपको मनचाहा वरदान मिलेगा। सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक दिन बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र पर आप ओम नमः शिवाय या फिर राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बिना शिव जी की पूजा पूरी नहीं होती है। शिव कृपा प्राप्ति के लिए आप पूजा के समय शिव चालीसा का पाठ करें। समापन के समय शिव जी की आरती करें। शिव चालीसा में भगवान शिव शंकर की महिमा का बखान है और आरती करने से पूजा पूर्ण होती है। आरती करने से पूजा की कमियां दूर होती हैं। यदि आप पूरे सावन यह 2 काम भी करते हैं तो आपको भगवान चंद्रशेखर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके कार्य सफल होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जलाभिषेक करने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आप श्रावण के हर दिन शिव जी का नियमित गंगाजल या साफ पानी से अभिषेक करें। उस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। ऐसा करने से शिव कृपा मिलेगी और जीवन सुखमय होगा, दुख दूर होंगे। सावन माह में शिव कृपा पाने का एक और उपाय है सोमवार व्रत। सावन सोमवार व्रत करने से आपकी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसमें आप नियम पूर्वक व्रत करें और शिव जी की विधि विधान से पूजा करें। माता पार्वती संग शिव पूजा करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। विवाह में होने वाली देरी भी खत्म होती है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। रोग, ग्रह दोष, शारीरिक कष्ट, मानसिक पीड़ा
अकाल मृत्यु, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति के लिए सावन में आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने से कार्यों में सफलता, धन दौलत में वृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। सावन में आप किसी भी दिन रुद्राभिषेक करा सकते हैं, जबकि सावन के अतिरिक्त किसी भी अन्य माह में रुद्राभिषेक कराने के लिए शिववास का होना जरूरी है। भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान शिव को प्रिय 11 ऐसी सामग्री जो अर्पित करने से भोलेनाथ हर कामना पूरी करते हैं। यह 11 सामग्री हैं: जल, बिल्वपत्र, आंकड़ा, धतूरा, भांग, कर्पूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म, रुद्राक्ष। भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड्डीडीएच गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बिल्वपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिल्वपत्र अतः 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। आशियों ने कहा है कि बिल्वपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्वपत्र आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। धतूरा भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बतलाया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया, तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिव जी को भांग, धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। भांग शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया। इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। कर्पूर भगवान शिव का प्रिय मंत्र है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी जो कर्पूर के समान उज्जवल हैं। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। दूध श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है। इसीलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। चावल चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहां तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। भस्म इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं।
कहते हैं, शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ ढते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। माताएं बहनों कमेंट करके जरूर बताएं, महादेव से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी लाते रहे और फ्री माध्यम से, निशुल्क माध्यम से आप सभी को हम इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करवा सके। माताएं एवं बहनों, हमारा संकल्प तो आपको पता है कि जनसेवा जन कल्याण करना है। इसलिए आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, महादेव की इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर नागरिक को इतनी ज्ञानवर्धक, इतनी खास जानकारी प्राप्त हो सके और वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और महायोग टीवी चैनल को सपोर्ट एवं महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सके, जिससे कि यह जानकारी हर जगह पहुंच सके और वह इस जानकारी से लाभ ही लाभ उठा सके। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में आपने लिख दिया है तो एक बार और लिख दीजिए, क्योंकि महादेव का नाम लिखने से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। माताएं बहनों, आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो तो हम